बढ़ा, क्रेडिट मतलब घटा। तो 3000 से बढ़ा और 3000 से घटा, इसके लिए क्या हो गया? जीरो। मतलब क्या बोलने का इसका मतलब? कोई बिल्डिंग है एट प्रेजेंट इन बिजनेस? नहीं। बिल्डिंग में कोई बिजनेस नाम की बिल्डिंग बिजनेस में कोई बिल्डिंग नाम की चीज नहीं। बिल्डिंग खत्म हो चुकी। आई और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ा, डेबिट हुआ मतलब घटा। तो क्रेडिट में कितना था? 15। डेबिट में कुछ था ही नहीं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? 15,000 पूरा कैपिटल। इतना कैपिटल बिजनेस में पड़ा हुआ है, इतना कैपिटल बिजनेस में पड़ा हुआ है। ओनर का कितना पैसा डाला हुआ है? 15,000। मीनिंग समझो, आगे इंटरप्रिटेशन ही आने वाला है, समझ रहे हैं? परचेज अकाउंट डेबिट ही था खाली, क्रेडिट में कुछ नहीं था। डिफरेंस है खाली। डेबिट में कितना है? 4,000, क्रेडिट में कुछ नहीं था। क्या इंडिकेट करता है ये? 4,000। इतना गुड्स खरीदा है। परचेज अकाउंट इज व्हाट? एक्सपेंस। डेबिट मतलब बढ़ा, क्रेडिट मतलब घटा। क्रेडिट में कुछ था ही नहीं, बैलेंस था। तो डेबिट मतलब क्या? परचेज बढ़ा मतलब एक्सपेंस बढ़ा। तो इसका मतलब बिजनेस ने ऑलरेडी कितना परचेज कर लिया? 4,000 का परचेज हो चुका है। सर अगर परचेज रिटर्न हुआ तो अलग परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेपरेट, जो जर्नल में सब वही अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव देख के बोला, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज डिस्काउंट रिसीव? इनकम। इनकम का रूल क्या है? डेबिट मतलब घटा और क्रेडिट मतलब बढ़ा, राइट? इनकम क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ा, डेबिट हुआ मतलब घटा। तो क्रेडिट में दिख रहा है 400, डेबिट में कुछ नहीं था, वो तो डिफरेंस है, बैलेंस। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिफरेंस ऑफ 400। इतना इनकम अपने अर्न किया है। 400 का इनकम अर्न किया है टिल द मंथ ऑफ जान। यहाँ पे 4,000 का परचेज हो गया है, यहाँ पे इतना कैपिटल आ चुका है। यहाँ पे राम अकाउंट कौन है? पर्सन है, मतलब इट कैन बी अ डेटर और राम का देखो, राम का डेबिट बढ़ा, क्रेडिट बढ़ा। डेबिट में 1700 था, क्रेडिट में 1200 था, डिफरेंस 500 है। तो विच साइड इज ग्रेटर इन राम? डेबिट बड़ा होने का मतलब क्या? बंदा कौन है आपको पता है? डेटर है। बंदा आपका डेटर है। डेटर है मतलब उससे पैसा लेना है कि उसको पैसा देना है? कितना पैसा लेना है पता है आपको? कितना पैसा लेना है राम से? 500 पक्का? हाँ, तो डेबिट साइड बड़ा है। और इधर आता तो टू बैलेंस सीडी, मतलब उसको देना है। इधर बाय बैलेंस सीडी मतलब इतना पैसा लेना बाकी, टू बैलेंस सीडी मतलब इतना पैसा देना बाकी। तो ये एट अ ग्लांस आपको कहां से दिख रहा है? सब लेजर से। इनफैक्ट एक लेजर ही देखोगे ना, आपको पूरे बिजनेस का रोड मैप क्लियर हो जाएगा। क्या चल रहा है बिजनेस में, एक झटके में पता चल जाता है। इधर से पता चल रहा है कितना कैश पड़ा है, इधर से पता चल रहा है कितना बैंक में पैसा पड़ा है, इधर पता चल रहा है कितना एसेट है तो आपका बिल्डिंग, इधर कितना कैपिटल पड़ा है, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, राम कौन है, पैसा लेना है कि देना है। डिस्काउंट अराउंड क्या? एक्सपेंस। डेबिट हुआ मतलब बढ़ा, क्रेडिट हुआ मतलब घटा। खाली डेबिट में था, क्रेडिट में कुछ नहीं था, डिफरेंस था। व्हाट डज दिस इंडिकेट? 100 रुपीज। ऑलरेडी इतना एक्सपेंस इनकर हो गया है जैन में। व्हाट अबाउट सेल्स? इनकम। क्रेडिट हुआ मतलब बड़ा, डेबिट तो हुआ ही नहीं है, डिफरेंस है। तो क्या इंडिकेट करता है? 5,000 क्या? ऑलरेडी इतना माल बेच लिया है, इसका मतलब जैन इतना सेल्स हो गया है। व्हाट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट? नो, ड्रॉइंग्स आर ड्रॉइंग ओनर टुक अवे फॉर पर्सनल यूज। और डेबिट हुआ, ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ मतलब बड़ा, क्रेडिट हुआ मतलब घटा। तो ये डेबिट में ही था, क्रेडिट में कुछ नहीं था, डिफरेंस था। तो ड्रॉइंग्स बढ़ा मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? 2000। ऑलरेडी ओनर ने बिजनेस में से 2000 निकाल लिया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो ओनर का नेट कैपिटल कितना है बिजनेस में? नेट कितना पैसा ओनर का पड़ा हुआ है यहाँ? कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। इट इज सिंपली कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। 15 कैपिटल डाला है, माइनस कितना निकाला उसने? 2000।
तो कितना पड़ा हुआ है ओनर का? 13,000 ओनर का पड़ा हुआ है। प्रॉफिट लॉस मैंने एडलेस नहीं किया, वो एंड ऑफ द ईयर करेंगे। बाकी ओनर का कितना पैसा पड़ा है बिजनेस में? 13। कैसे पता चला? कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। आर यू लिसनिंग? अब नेचर ऑफ बैलेंस समझो, इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है कैसे देखने का? एसेट है, डेबिट हुआ बढ़ा, क्रेडिट हुआ घटा। लाइबिलिटी है, क्रेडिट हुई बढ़ी, डेबिट हुई घटी। एक्सपेंस है, डेबिट हुआ बढ़ा, क्रेडिट हुआ घटा। इनकम है, क्रेडिट हुआ बढ़ा, डेबिट हुआ घटा। समझा? कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर लाइक लाइबिलिटी एंड एसेट। अभी सुनो, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस मुझे देख के बताओ सब लोग ध्यान से। ये मैंने लिखा हुआ है बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी। इसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? दोनों तो नहीं है, एक है। इसको क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी जो लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो ये तो क्रेडिट पे लिखा हुआ एग्जैक्टली। तो whenever you want to check the nature of balance, you see the opening balance. You see the opening balance. Opening कौन सी तरफ आ रहा है? It's called debit balance. अभी definition सुनो ध्यान से। Definition of a debit balance क्या है? Whenever debit side of an account is greater, it's called debit balance. Whenever debit side of an account is greater than the credit side, it's called debit balance. जो बड़ा साइड होता है वही नेचर ऑफ बैलेंस होता है। जो बड़ा साइड होता है वही नेचर ऑफ बैलेंस होता है। तो दिस इज कॉल्ड विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कौन सा साइड बढ़ा था कैश में? डेबिट। अच्छा, बैंक में कौन सा बढ़ा था? डेबिट। तो दिस इज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग में नो बैलेंस, जीरो बैलेंस। कैपिटल कौन सा साइड बढ़ा था? दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। डोंट लुक एट दिस बैलेंस, यू गेट कंफ्यूज्ड। If you are looking at this, understand which side is bigger, which side is greater. Credit. So this is not debit balance. This is credit balance. Don't look at closing. Look at opening for the nature of balance. Got it? So this is BD जिस side आया वो nature of balance. या फिर conceptually समझना है तो जो side बड़ा होता है ना account में वही nature of balance होता है। याद रखना। Whichever side is bigger, that is the nature of balance. So what is this? Debit balance or credit balance? Credit balance. What is this purchase? Debit balance. Why? Debit side was greater. What is discount receipt? Credit balance. What is Ram ka? Debit, credit, debit, credit. Debit balance. Ram is having debit balance. What is discount allowed? Debit balance. What is sales? Credit balance. What is drawings? Debit balance. Now राज का खुलासा सुनो ध्यान। महामंत्र of balance, शाश्वत रूप। Okay? All assets and all expenses will always have debit balance. All assets and all expenses will always have debit balance. All assets and all expenses will always have debit balance. All assets and all expenses will always have debit balance. But all incomes and all liabilities will always have credit balance. Assets and expense हमेशा क्या होगा? Debit balance. And income and liability हमेशा क्या होगा? मतलब क्या? Asset और expense में debit side ही बड़ा होगा। Asset और expense में डेबिट साइड बड़ा होगा, क्रेडिट बड़ा हो ही नहीं सकता। देखो आप कैश क्या था? कौन सा साइड बड़ा था? बैंक क्या था? एसेट विच साइड वाज ग्रेटर? डेबिट। बिल्डिंग सेम हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग में ऐसा नहीं होगा क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है। ऐसा क्यों पता है? एसेट डेबिट हुआ मतलब बड़ा, क्रेडिट हुआ मतलब घटा। अगर एसेट है तो घटेगा ना, अगर है ही नहीं तो घटेगा कैश। कैश आएगा तो जाएगा ना। कैश 5,000 आएगा तो 5,000 जाएगा। क्या 5,000 आएगा 6,000 जाएगा? पॉसिबल है। बिल्डिंग 10,000 है तो मैक्सिमम कितने की जाएगी? 10। 10 की आएगी तो क्या 12 की जा सकती है? पॉसिबल। Are you understanding? So any asset will have which balance always?
तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? विच साइड विल बी ग्रेटर इन एसेट? ऑलवेज डेबिट साइड. कैन क्रेडिट साइड बी बिगर? है ही नहीं तो जाएगा कहां से? पॉसिबल ही नहीं. एक्सपेंस का भी सेम है. एक्सपेंस हमेशा कौन सा साइड बड़ा होगा? डेबिट. परचेज इज एन expense. Purchase is an expense. Debit side is greater. Discount allowed is an expense. Debit side is greater. Why? What is the rule for expense? Debit all expense and loss. Credit all income and so कौन सा साइड बड़ा होने वाला? डेबिट. तो एसेट और एक्सपेंस में हर बार कौन सा साइड बड़ा होने वाला? डेबिट. क्रेडिट बड़ा हो ही नहीं सकता. इनकम और लायबिलिटी में पता है कौन सा साइड बड़ा हो? क्रेडिट. क्योंकि लायबिलिटी मतलब क्या? क्रेडिट द गिवर. बड़ी तो क्रेडिट. लोन लिया 50,000 का, क्या 60,000 चुकाओगे? क्रेडिटर को देना है 50,000, क्या 60 चुकाओगे? कितना चुकाओगे? 50 ही मैक्सिमम. सो लायबिलिटी में हर बार कौन सा साइड बड़ा हो सकता है? क्रेडिट. सेम वे इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट. तो इनकम बढ़ी है 50,000 तो घटेगी कितने से? 50 से ही घटेगी ना. 60 से घट सकती है? नहीं. तो इनकम और लायबिलिटी विल ऑलवेज हैव व्हिच बैलेंस? क्रेडिट. क्रेडिट ही बड़ा होगा. और एक्सपेंस और एसेट? लेट्स वेरीफाई. कैश वाज एसेट. डेबिट बैलेंस? ओके. बैंक वाज कौन सा होना चाहिए? डेबिट. एसेट? यस. बिल्डिंग टैली जीरो हो सकता है. जीरो दोनों में हो सकता है. कैपिटल क्या होता है? सिमिलर टू लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी. सो लायबिलिटी है व्हिच बैलेंस? हो रहा है क्रेडिट बैलेंस. बाय बैलेंस बीडी. परचेज क्या होता है? एक्सपेंस. डेबिट बैलेंस. ओके. डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम सर. क्रेडिट बैलेंस हो रहा है मैच. राउंड क्या है? डेटर मतलब एसेट मतलब डेबिट बैलेंस. डिस्काउंट अलाउड. एक्सपेंस होता है डेबिट और क्रेडिट. डेबिट फॉलो हो रहा है. सेल्स क्या होता है? इनकम मतलब क्रेडिट बैलेंस. एंड ड्रॉइंग्स क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. तो लाइक एन एसेट, drawings, capital is like a liability, so drawings is like an asset, so always will have credit. तो अगर आप बाय चांस कैलकुलेशन में बाय का टू का बाय कर देते हो कभी, तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि भैया ये एसेट एक्सपेंस, वो तो पता है आपको एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, तो चेक कर सकते हो 2 मिनट में कि एसेट और एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट. मतलब विच साइड विल बी ग्रेटर इन एसेट एंड एक्सपेंस? डेबिट साइड विल बी ग्रेटर. एंड विच साइड विल बी ग्रेटर इन लायबिलिटीज एंड इनकम? क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा, कभी उल्टा हो ही नहीं सकता. समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सम का टॉपिक. इतने अकाउंट है हमारे पास. थर्ड सम देखो. अच्छा, थर्ड सम में एक सीन है. इज दिस द फर्स्ट मंथ और कंटिन्यूइंग मंथ? तो आपको ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? तो शुरुआत होगी पहले ओपनिंग बैलेंस. ये दिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग, ऑलरेडी ओपनिंग दिया हुआ है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस से शुरू करेंगे, फिर पोस्टिंग और फिर क्लोजिंग बैलेंस. तो पहले देख के बताओ कितने अकाउंट्स बनाने आप. देखो, कैश, बैंक, मशीन, कैपिटल, राम्स लोन मिला. देन व्हाट? संजय, लॉस ऑन सेल, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, ड्रॉ. 10 अकाउंट है, ड्रॉ. 10 अकाउंट है, ड्रॉ करो. अभी सुनो मेरा बात, डेट पर्टिकुलर सब में नहीं लिखना है. 10 अकाउंट कैसे बनाओगे? 3, 3 एंड 4. 3, 3 एंड 4 बना लो. सब में डेट पर्टिकुलर मत लिखो, खाली हेड्स लिखो. एक में लिखो खाली डेट पर्टिकुलर, बाकी घर पे लिख लेना और पोस्ट करो. ड्रॉ करो. सर एडवर्टाइजिंग बैलेंस जो है मैं कर रहा हूँ, खाली अकाउंट ड्रॉ करो. पोस्टिंग में बता रहा हूँ कैसे. खाली अकाउंट ड्रॉ करो फटाफट. ड्रॉ द अकाउंट्स. कॉलम ड्रॉ करो फटाफट. Draw the columns quickly. Columns draw करो. डेट पर्टिकुलर घर पे लिख लेना, एक में लिखो खाली, और नाम लिखो सब. देखो ऐसे
कौन सा नाम बोलते जाओ? कैश, बैंक, कैपिटल, ड्राइंग, मशीनरी, संजय और वेजिस, राम्स लोन, लॉस ऑन सेल, बस डेट पर्टिकुलर खाली एक में लिखो, बाकी घर पे लिख लेना। हेड्स लिखो और चालू करते हैं। बट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? इट इज द फर्स्ट मंथ और कंटिन्यू। कंटिन्यू। अब तक 2 सम में ओपनिंग बैलेंस था। लो, कौन सा महीना था? पहला महीना। अभी कंटिन्यूइंग मंथ करेंगे। कंटिन्यूइंग मंथ। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो सारे के सारे बनाने, वो भी हो पाए। कंजक्टिविटी, रेड आई, कंजक्टिविटी जैसा खाली आंख पे हाथ मत लगा। बाजू वाले को तुमको होगा जरूरी नहीं। जस्ट वॉश योर हैंड्स occasionally and don't put your hands on eyes. Sanitize. See, 10 accounts you have. Order of the account is not important. Left hand side is debit and right hand side is credit. अभी तक हम लोग फर्स्ट मंथ में कर रहे थे कि कंटिन्यूइंग मंथ? फर्स्ट मंथ। अभी कंटिन्यूइंग मंथ है। जब भी कंटिन्यू आगे कंटिन्यूइंग मंथ ही आएंगे। तो लेजर के पोस्टिंग के होते हैं कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सुनो ध्यान, कितने पार्ट? व्हाट आर द 3 पार्ट्स? ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्ट विद व्हाट? ओपनिंग बैलेंस, देन पोस्ट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। वो ध्यान रखो, बस कोई भी लेजर आराम से क्रैक कर सकते। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/2010 मिला? मानी क्या है? नौकरी को बराबर अभी भी नहीं रहा डेट। खाली नाम लिख दो और चालू करो।
3, 3 and 4 ये सब थोड़े छोटे हैं, इसके लिए 4 बना रहे हैं। अदरवाइज 2 से 3 अकाउंट एक साइड, उससे ज्यादा बनाने का नहीं। एग्जाम में तो 2 ही अकाउंट बनाने का एक साइड पर, इतना भी छोटा बड़ा कैसा भी समझो, 2 अकाउंट ऑन वन साइड पर स्पेशियस रखने का। प्रेजेंट एकदम चकाचक नीट क्लीन। एनएम का पेपर हो गया है, कल थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैंने डाला है पैटर्न। 1 hour 30 minutes जो है कॉलेज लेवल पेपर है, बाकी लोग का 1 hour 15 minutes। 8 बजे हैंड रिटन शीट भी, कॉलेज का शीट भी, सब। क्या डाउट है हैंड रिटन शीट के? सब क्लियर करके लेके जाना है और व्हाट्सएप पे इमीडिएट आई टोल्ड देखो अभी ये वाला सबसे पहले यू विल राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले यू विल राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। देखो मुझे बताओ कैश विल हैव व्हिच बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट? पेंसिल से लिखते जाओ। कैश विल हैव डेबिट बैलेंस, व्हाई? बिकॉज asset. Remember just now we discussed what is the thumb rule for balances? All assets and expenses will have debit balance and incomes and liabilities credit. तो देखो कैश के बारे में डेबिट DR. What about bank? Debit. What about capital? Credit. What about drawings? Debit. Drawings are like asset, opposite of capital. Machinery. Debit. संचय अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट क्यों पता है? कुछ भी हो सकता है, पर्सनल ना पैर में बोला एसेट और लायबिलिटी। सो दे विल गिव यू क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट्स व्हाट इज योर डेटर और इज योर क्रेडिटर? क्रेडिटर, तो उसको पैसा देना बाकी। एंड वेजेस एक्सपेंस, सो इट विल हैव डेबिट। आई विल रिपीट, कैश विल हैव व्हिच बैलेंस? बैंक। व्हाई एसेट, सॉरी। व्हाट अबाउट कैपिटल? व्हाई? Like a liability. Drawings, debit. Why? Like an asset. बराबर है? Machinery, debit asset. संजय, credit and wages, debit. So सबसे पहले जो अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं उसमें बैलेंस लिख दे। क्या लिखने हैं? बैलेंस। तो चलिए लिखते हैं बैलेंस। कैश में ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग। 2 की बाय 2 क्योंकि डेबिट है। सो 2 बैलेंस बीडी के सीडी, बीडी। ये पिछले महीने का क्लोजिंग इस महीने का ओपनिंग बन गया। दिसंबर का क्लोजिंग जनवरी का ओपनिंग बन गया है, समझा? 2 बैलेंस बीडी। हमने जब